धर्म क्या बनिया का, बनिया का धर्म क्या होता है सुनो। होता है धर्म क्या बनिया का, हम रहे तुम्हें समझाई। होता है धर्म क्या बनिया का, हम तुम्हें रहे समझाई। बाहर बेटा, बनिया करता व्यापार सदा, बनिया करता व्यापार सदा, हम तुम्हें रहे बतलाई। और सुनो, बनिया का काम क्या होता है, और ज्यादा लेता कम देता। बनिया का काम होता है तुम अपनी चीज ले जाओ तो वो ज्यादा लेगा, अब तुम जब लेने आओगे लेके आओगे उससे तो कम मिलेगा। 1 किलो का 950 ग्राम या 900 ग्राम मिलेगा। अब तुम लेके जाओगे तो 1 किलो से 50 ग्राम ज्यादा ही लेगा। ज्यादा लेता है कम देता, वो सदा मुनाफा करता है। और बनिया का काम, और सदा उखाड़े कड़ी ईंट वो कभी न झगड़ा करता। कहने लगे बनिया का काम होता है व्यापार करना, और अगर झगड़ा भी हो जाए तो खरंजा की 2 ईंट उखाड़ेगा, जानना तो ईंट उखड़ेगी न झगड़ा आगे बढ़ेगा। ये बनिया का काम होता है सिद्धार्थ। और पंडित का काम होता है ज्ञान की बात बताना, और क्षत्रियों का काम होता है युद्ध करना। सिद्धार्थ दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे भैया मेरी एक बात सुनो भैया, क्रोध और तूफान 2 एक ऐसे जान होते हैं, क्रोध और तूफान 2 एक ऐसे जान होते हैं, नुकसान का पता तभी चलता है जब दोनों शांत होते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। तूफान जब चल रहा होता है लोग अपने घरों में छुपे होते हैं, और जब तूफान शांत हो जाता है तब निकल करके देखते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। उसी तरीके से क्रोध होता है, क्रोध में आदमी को अपना अच्छा बुरा, इंसान को अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। किस तरीके से क्रोध इंसान का नाश करता है सुनो भैया। आज सिद्धार्थ कहने लगे हैं, सुनो हमारी बात को। बुद्धि की समझ नर ज्ञानी, अमल में लाना मोक्ष पद पाने। बैर से बैर बढ़ता है, घटाना करता है, पाप बदलेगा मनुष्य ले मरता है। बैर से बढ़ता है, घटाना करता है, सब पाप बदलेगा मनुष्य ले मरता है। बैर से
तरीके से अग्नि को अग्नि से नहीं बुझाया जा सकता है, कलंक को कलंक से नहीं मिटाया जा सकता है, उसी तरीके से भैया कभी बैर को बैर से समाप्त नहीं किया जा सकता है। सुनो भैया, जब मानव क्रोध में होता है ना, जब मानव क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, उसको अपना अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और कैसा हाल होता है जब वो क्रोध में होता है। सुनो मेरी बात, तन लाल होता है, हाल बेहाल होता है, लाल होता है, हाल बेहाल होता है, तन लाल होता है, हाल बेहाल होता है, भरे प्रतिशोध की ज्वाला नेक पल भी सोता है, खोजता है अवसर त्याग देता है जल, खोजता है अवसर त्याग देता है जल, मगर लेकर रहूं बदला चाहे छूटे हमारा घर, मगर लेकर रहूं बदला चाहे छूटे हमारा घर, न मैं जीऊंगा न जीने दूंगा, न मैं जीऊंगा न जीने दूंगा, बुरा हो या अच्छा, व्रत हो या बाचा, घुटन हर कुंडी घुटन हर कुंडी ले ले कहे किया करता है, पैर से महक लड़ता है, पता करता है, सब आप करते मन से होता है, पैर से जब क्रोध में होता है तो चाहे घर छूट जाए चाहे परिवार छूट जाए, लेकिन जब तक बदला पूरा नहीं होगा तब तक क्रोध शांत नहीं होगा। भैया अच्छा हो या बुरा हो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, बूढ़ा हो या जवान हो, क्रोध एक ऐसी बीमारी है जिसके क्रोध आ जाता है उसका सर्वस्व बर्बाद हो जाता है। भैया मानव क्रोध में कभी लालच नहीं करता है, कभी कंजूसी नहीं करता, दवा में कंजूसी करते, खाने पीने में कंजूसी करते, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कंजूसी करते, लेकिन अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो फिर कोई कंजूसी नहीं करता है। चाहे घर बिक जाए, खेत बिक जाए, पूरा परिवार मर जाए, लेकिन क्रोध शांत नहीं होता है। सुनो, दुतरफा क्षोभ होता है, किंचित लोभ होता है, 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 डरे इंसान का सीना ऐसा रोग होता है। चले तन पर काशी लगे चाहे फांसी, चले तन पर काशी लगे चाहे फांसी, देखना सूरत ही तौबा खड़ी ये है बिल्कुल फांसी, बनता बनता चढ़े नरबंका, किला कह जाओ भेंट चढ़ जाओ, जान मिटती है क्या जान मिटती है, गुस्सा मंडता करता है, प्यार से प्यार करता है, बताना करता है, सोचता आप बदले का मन से लगता है, प्यार से
हाँ भैया, सुलह का मार्ग है सच्चा, दुश्मनी रोग नहीं अच्छा। सुलह का मार्ग है सच्चा, दुश्मनी रोग नहीं अच्छा। मन रोते हुए प्रेम खा जाता है गुस्सा। मन से बच जाएंगे, खिल जाएंगे, मन से बच जाएंगे, चमन खिल जाएंगे। पे सारे दिले सुतरे रात बन जाएंगे, सारे दिले सुतरे रात बन जाएंगे। बनो उपकारी कराना यारी, बनो उपकारी कराना यारी। तुमसे विनती जो दिए जलती, प्यार का पेड़, प्यार का पेड़ उपवन को हरा करता है। बैर से बैर करता है, हटाना करता है। सौर का हाथ बंधे हमसे मरता है। बैर से बैर, बैर से बैर, बैर से बैर, आज सिद्धार्थ ने सभी को इस तरीके से समझाया कि सभी के समझ में आ गया कि बैर से बैर कभी खत्म नहीं हो सकता है। बैर को खत्म करना है तो प्रेम की जरूरत पड़ेगी। बैर से बैर कभी नहीं खत्म होता है, इसलिए बैर अगर खत्म करना है तो प्रेम की जरूरत पड़ती है। आज सिद्धार्थ की बात को सभी ने स्वीकार कर लिया, सिद्धार्थ की बात को सभी ने मान लिया और युद्ध होते होते बच गया। लेकिन उस समय जो संघ का नियम था कि युद्ध के बदले युद्ध, उस नियम को सिद्धार्थ ने तोड़ दिया, उस नियम का उल्लंघन किया, युद्ध को रुकवाने का काम किया। तो संघ ने उन्हें 3 सजा सुना दी। संघ ने उन्हें 3 सजा सुना दी और पहली सजा, सिद्धार्थ गौतम हमेशा के लिए ये राज्य छोड़ करके चले जाए। दूसरी सजा, सिद्धार्थ गौतम के पिता की सारी संपत्ति हड़प कर ली जाए। और तीसरी सजा, सिद्धार्थ गौतम को फांसी की सजा दे दी जाए। अब इन तीनों में से सिद्धार्थ कौन सी सजा को कबूल करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। सिद्धार्थ ने विचार किया, अगर मैंने पहली सजा को कबूल कर लिया कि हमारे राज्य से हमेशा छोड़ करके चले जाएं, ये तो ठीक भी है, लेकिन हम अपने पिता की सारी संपत्ति हड़प करवा दें तो पूरा परिवार दुखी होगा। और हमने फांसी की सजा अगर कबूल कर ली तो महाराज बिंबिसार किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो मुझे बहुत चाहते हैं। इस राज्य में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे राजा बिंबिसार। अगर मैंने फांसी की सजा कबूल कर ली तो इससे तो अच्छा है कि मैं पहली सजा कबूल कर लूं, इस राज्य को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। और सिद्धार्थ ने जानबूझ करके ये कदम उठाया था कि वो सोच रहे थे कि संघ मुझे सजा जरूर सुनाएगा। जब हम संघ के खिलाफ कार्य करेंगे, नियम के खिलाफ जाएंगे तो संघ मुझे जरूर सजा सुनाएगा और उसी समय मुझे महलों से जाने का मौका मिल जाएगा। वैसे कोई मुझे जाने नहीं देगा। आज सिद्धार्थ सभा समाप्त होती है। सिद्धार्थ अपने महलों में आकर के लेट जाते हैं। पुत्र 6 दिन का हो चुका था और सिद्धार्थ महलों में लेटे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। सारी रात विचार करते रहे कि अब हम क्या करें, समझ में नहीं आता है। राज्य को छोड़ करके जाएं कि ना जाएं। अगर राज्य को छोड़ करके नहीं जाता हूं, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी मैया के मुंह में अगर फंस जाऊंगा तो इस प्राणी समाज का उद्धार कल्याण नहीं कर पाऊंगा, उस परम सत्य ज्ञान की खोज नहीं कर पाऊंगा। अब यार पंखा
और इसी बीच में ये 20 रुपए का दान हमारे भैया परम श्रद्धेय बलवीर शाक्य भैंसरी